Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपके 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा पेपर पैटर्न। जी हाँ, पूरा का पूरा पेपर पैटर्न आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो मराठी पेपर पैटर्न, किसका पेपर पैटर्न? ये उनका है पैटर्न, ये उनका पेपर पैटर्न है जिनका मराठी सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है। थर्ड लैंग्वेज कैसा मतलब, ये जिनको नहीं पता हो, जैसे जिनका जो पूरा बोलते ना, जो ये अपना मैथ्स है प्लस उनका जो साइंस है वो मराठी में, तो उनके लिए जो मराठी वो फर्स्ट लैंग्वेज है। वहीं पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जिनके जो सब्जेक्ट हैं वो उनके अलग अलग लैंग्वेज में, इंग्लिश वालों का इंग्लिश में, हिंदी वालों का हिंदी में, लेकिन उनको एक सब्जेक्ट मराठी भी है, तो उनका ये पेपर पैटर्न है। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइए कि ये किसके लिए। नेक्स्ट, ये 80 मार्क का पेपर है पूरा का पूरा। पुरानी बुकों में प्लस नवनीत की पुरानी गाइडों में 100 मार्क का बना के दे रहे हैं, तो वो गलत है। तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि 100 मार्क का नहीं है, 80 मार्क का है। और ये मैं अगेन आपको बता दें, ये सेकंड ये उनका है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों का है। मराठी मीडियम वालों का पेपर पैटर्न ये नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पूरा इसमें देखेंगे कि इसमें आपको 5 क्वेश्चन होते हैं और 1 बाय 1 में आपको पूरा बताऊंगा। तो देखिए, नहीं एक सेकेंड मुझे ड्रॉ कर लेने दीजिए। सो गाइज, आपका पहला जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है प्रश्न 1। प्रश्न 1 में टोटल आपके जो रहते हैं 3 पार्ट रहते हैं, तो उसे लिख देते हैं आ और ई। क्या होता है अ आ ई? आ मतलब और और आ, ये पठित बोलते हैं इनको। पठित, पठित मतलब सीन पैसेज। ये सीन पैसेज जो आप लोग पढ़े ऑलरेडी, जो आपके पार्ट 1, आपको मान लो 4 भाग में आपकी मराठी है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, तो मतलब ऐसे 4 पार्ट, और सब में 6-7 5-6 चैप्टर्स हैं। तो ऐसे आपका पूरा का पूरा मराठी डिवाइडेड है, तो वो सीन पैसेज रहते हैं। तो ये भी पठित है, आ भी पठित है, और ई जो है वो अनसीन है, अनसीन पैसेज है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपठित। अब इसके अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर सब सेक्शन भी रहेंगे। सब सेक्शन कैसे? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 करके। अगेन आ में भी सेम, 1, 2 एंड 3, और ई में सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन है। देखते हैं अभी इसके बाद जो रहेंगे, मैं सबको रेड में लिखते जाऊंगा, बाद में मार्क्सिंग आपको अलग कलर से दे दूंगा। इसमें जो पार्ट आता है वो रहता है आकलन कृति का। आकलन कृति बोलते हैं मराठी में। व्हाट इज आकलन कृति? इसमें जनरली आपको फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। फिर आप लोग ने वो देखा रहेगा कि आपको चार्ट भरने को आता है ना, इस तरह से कुछ। एक सेकेंड, कि यहाँ पे ये इससे रिलेटेड चार्ट भरिए, चार्ट डायग्राम, तो वो वाले, यहाँ एक आंसर, यहाँ एक आंसर, तो इस तरह से रहते हैं। तो इसको आपको बोलते हैं कि कुछ इस टाइप का आपको क्वेश्चन आंसर आता है, तो उसे बोलते हैं आकलन कृति। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कहां पे क्या लिखना है। सेकंड, अगेन आकलन कृति का ही पार्ट है। जी हाँ, तो इसे शॉर्ट में आक्रू लिखता हूं। ठीक है, और थर्ड है स्वमत। स्वमत मतलब क्या? आपको अपने शब्दों में लिखना है, इन योर ओन वर्ड्स। यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। जिनको मराठी, देखिए कोई भी लैंग्वेज आने के लिए आपको 3 चीज आनी चाहिए। पहले तो आपको वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, सेकेंडली बोलने आनी चाहिए, और थर्ड उसके बाद आप लिख पाते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। स्वमत जहां पे आप खुद से लिखोगे, चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें रहेंगी जो बोलेंगे, आप स्वमत दीजिए। बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं। अच्छा तरीका है, क्योंकि टाइम मिलता है, अभी ईयर पूरा बचा हुआ है, तो आप रट सकते हो, मिल जाते हैं मार्क्स। सब लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, आपको अपना लिखना है, कुछ ना मिलने से अच्छा आधा 1 मार्क मिल जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जिनको नहीं आती मराठी अच्छे से, त्यांना हे पूर्ण बाहाट करावं लागेल, बरोबर। तर आपण बघूया आता यांची मार्किंग कसे आहे। और आगे देख लेते, पहले सीन वाले में सेम, जो यहाँ पे अ में फॉलो हुआ वही आ में भी फॉलो होता है, सेम आकलन कृति, सेम और स्वमत, सेम चीज फॉलो हो रही है, कुछ भी चेंज नहीं। अब जो आता है अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आकलन कृति ही रहती है।
आकलन कृतु ही रहती है। अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा। आप बताइए इससे रिलेटेड वर्ड क्या है? पैसेज। और ये जो पार्ट 1 है इसे बोलते हैं, सॉरी, गद्य का पार्ट। गद्य, ये आपका गद्य। व्हाट इज गद्य? स्टोरी। ये आपका स्टोरी वाला पार्ट है, ध्यान रखिए इस चीज को भूलना मत। ये स्टोरी रिलेटेड पार्ट रहेगा, इसमें पोएम नहीं रहेगा, ये स्टोरी है। पोएम को पद्य बोलते हैं। अब इनकी मार्किंग्स देख लेते हैं। इसे मैं आपको ब्लू कलर में इनकी मार्किंग देता हूं। आकलन कृति पहला वाला 2 मार्क का, दूसरा वाला अगेन 2 मार्क का, एंड तीसरा वाला सोमत आपके 3 मार्क के हैं। टोटल 7 मार्क्स। ये भी 7 मार्क्स आ भी, और ये आकलन कृति 2-2 मार्क के लिए हो जाता है टोटल 4। 7 + 7 + 4 बिकम्स 18 मार्क का गद्य आता है आपका। वेरी इजी। पोएम से कहीं ज्यादा होता है, गद्य पढ़िए, स्टोरी पढ़िए, वहां से ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो ये पूरा आप लोग को होपफुली समझ में आ रहेगा। और ध्यान रखिए मैंने व्याकरण नहीं बोला है, नवनीत की बोल, नवनीत क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड गाइड है, वही फॉलो कर रहे हैं सब लोग। वहां पे अभी भी वो लोग जो फॉलो कर रहे हैं ना, पुरानी 2019-18 वालों में, वो लोग व्याकरण डालते हैं अलग से सेक्शन करके। थर्ड सेक्शन उनका व्याकरण, चौथा सॉन्ग होता था। थर्ड सेक्शन व्याकरण अब नहीं है हमको यहाँ पे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न 2। प्रश्न 2 ये क्या रहता है? ये आपका पद्य रहता है। ये आपके पद्य का पार्ट है, दैट इज पोयम। पोयम। और ये स्टोरी। तो पहला इसमें अभी कौन कौन से पार्ट रहेंगे? इसमें एक रहता है अगेन अ पार्ट, अ, और दूसरा आ रहता है। अ में अगेन आपको 4 पार्ट रहेंगे, 1 2 3 4। अच्छा, 1 और 2 अगेन आकलन कृति या कृति, आकलन कृति। एंड थर्ड क्या रहता है? शब्दांचे अर्थ। जब भी मैं शब्दांचे अर्थ बोलता हूं मुझे महेश काले का गाना याद आ जाता है। आप शब्दांचे उनका फेमस है, तो शब्दांचे अर्थ बताना इसमें। एंड फोर्थ में अगेन इसमें रहेगा काव्य सौंदर्य टाइप, वो लाइन का मतलब बताना होता है। ध्यान रखना है, ये मीनिंग टाइप आता है कि उसकी मीनिंग बता दो। तो ये समझ लें। आ क्या रहता है? पूरा का पूरा, देखिए आ पूरा का पूरा आपको रहता है या तो कविते संबंधी बताते हैं, कविते संबंधी लिहा, कविते संबंधी लिहा। इसमें क्या क्या रहते हैं? 5 पॉइंट रहते हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4 5। ध्यान रखना है। ये पोएम रहती है, या तो आपको बोले थे खुद से किसी पोएम का कविते संबंधी पूर्ण त्याची माहिती लिहून द्या, पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। दूसरी आपको वो टाइटल दे देते हैं, जैसे हिरवीगार करके कुछ है आपका, तो वैसे आपको पूरा का पूरा वो टाइटल दे देंगे। अब आपको बोलेंगे लिखिए उस पर, तो आपको पहला लिखना होता है कवि का नाम, कवि या कवियत्री जो रहे उनका नाम लिखिए। सेकेंडली आप विषय लिखिए, विषय क्या है, जो पोएम का विषय क्या है। आवडलेली, सेकंड इज थर्ड इज आवडलेली ओड और पंक्ति। आवडलेली ओड। फोर्थ आपको रहता है पोएम आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई, उसका रीजन क्या है, कारण सहित लिखो। ठीक है। और जो फिफ्थ रहता है वो शब्दांचे अर्थ। अगेन शब्दांचे अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइड में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, पढ़ लीजिए सब, आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे। पोएम वाले पार्ट में सबको दिक्कत होती है गाइस, मैंने देखा है कराते हुए बच्चों को कि यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। सो ये पार्ट आपको गाइड से करना है। अगेन इनके मार्किंग्स देख लेते हैं। आकलन कृति 2 मार्क, आकलन कृति 2 मार्क, शब्दांचे अर्थ 2 मार्क, काव्य सौंदर्य 2 मार्क। हा झाला पूर्ण किती मार्क्सासाठी? 8 मार्कासाठी आज झाला। सेकंड इसमें देखिए ये 1 मार्क
और ये कंपल्सरी करना है, इसमें ऑप्शन नहीं रहता है। पोएम का ऑप्शन दे देंगे कि वह है, इसमें ऑप्शन रहता है, कविता संबंधी में ऑप्शन रहता है, ये पोएम लिखिए या तो ये पोएम लिखिए। पहला वाला एक, दूसरा वाला एक, उसके बाद दो दो दो। अगेन ये भी 8 मार्क के लिए। टोटल मार्क्स हो गए पद्य के आपके 16। पद्य के मार्क्स हो गए 16। ध्यान रखना है, इसे डार्क कर देता हूं, इसे अलग कलर ही दे देता हूं। चलिए 18 मार्क्स, 16 मार्क्स, 16 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा इसमें, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, आपको ये भी अटेम्प्ट अलग से करना है, ये भी अलग से करना है। तो आप इसका देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट एंड में लेने को दे दूंगा, आप लोग मोबाइल पे देख रहे होंगे। अब चलते हैं हम हमारे प्रश्न 3 के पास। प्रश्न 3, प्रश्न 3 क्या है आपका? स्थूलवाचन। स्थूलवाचन, स्थूलवाचन क्या होता है? आप लोग देखे रहेंगे हर एक भाग के, हर एक पार्ट के एंड में एक स्थूल वाचन, जैसे कि कैक्टस के बारे में एक है, फिर एक डॉक्टर होमी भाभा के बारे में, देन आपका एक रहता है जैसे कि वो व्युत्पत्ति कोश के बारे में, दैट इज इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं उसको। कोश मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज। ये सब बहुत अच्छे चैप्टर थे, ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत लोगों ने बहुत सारे चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिए। गाइस जाके फायदा उठाइए उसका, नॉलेज जहां से मिल रहा है। ये 3 इडियट का डायलॉग नहीं बोल रहा, लेकिन आप लोग को इजीली मिलते जा रहा है, उसको उठाते जाइए। ठीक है, तो बहुत मैंने देखा टीचर्स अच्छे, मेल फीमेल दोनों, जिसका पसंद है आप उनको देख सकते हो, प्लीज देखिए। हाँ, लेकिन मैंने देखा कि और लोग जो है ना, वो जो भी स्लाइड बनाए ऐसा एक जगह दिए नहीं है ना, आपको पूरे नवनीत में या कोई भी गाइड में एक ही पेज पे नहीं मिलेगा। तो मेरी कोशिश है कि आपको एक ही स्क्रीन में पूरा दे पाऊं। तो स्थूल वाचन में क्या रहता है, आपको देखिए रटना पड़ेगा। एवरीवन हैज टू डू द रटोफिकेशन, दैट इज रटोफाई, यू हैव टू रटोफाई। उसमें क्या करना आप लोग को, देखिए होमी बाबा का पक्का आता है, वो पढ़ लीजिए। कैक्टस के टफ वर्ड जो है ना वो टफ गिरते हैं, लेकिन आता उसमें से जरूर है, तो वो कर लीजिए। 2 पक्का करके आपका हो जाता है। तो इसमें आता है आपको टीपा लिहा, 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। टीपा लिहा, स्वमत आता है एक, और मोठे उत्तरे। मोटे उत्तर सब मिला जुला के एक ही रहता है, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा। सब लोग बोलते हैं मोटे उत्तरे नहीं करूंगा या करूंगी, आप छोटे वाले कर रहे हो तो मोटे वाले में वही रहता है, थोड़ी लाइनें बढ़ा के लिखनी होती है बस। तो 2-3 करके जाए, देखिए पक्का अगर अलग अलग का आता है आप लोग लिख लोगे। मार्किंग्स कैसी इनकी? 2 2 2 तारा 6 मार्क, 6 मार्क्स। ध्यान रखिए 6 मार्क का हो गया हमारा। 18 + 16 + 6 मार्क का हमने कवर कर दिया आप लोग के लिए पूरा। स्थूल वाचन आपको देखिए रट्टा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो अच्छे से बताऊं कि आप लैंग्वेज लर्न करिए टाइम अच्छे से, लेकिन 1 साल में कोई जल्दी सीखता नहीं है। और भी सब्जेक्ट्स रहते हैं आप लोग को, जैसे कि आपको मैथ्स भी करना है, आपको ग्रामर और भी करना है अपने लैंग्वेजेस का, और लैंग्वेज भी है उसका, साइंस भी करना है, सोशल साइंस भी करना है, तो टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है। लेकिन अगर है तो रट्टा मारते जाओ थोड़ा थोड़ा, और सीखना अच्छी चीज़ है। यू हैव टू लर्न दी लँग्वेजेस। मराठी खूप छान बोलतात ना की ही भाषा आहे, आपल्याला कसंही करून ह्याला लर्न करायचं आहे। कारण की तुम्ही जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये कुठेही फिरणार किंवा कामाला जाणार ना, तिथे माणसं तुम्हाला मराठीतच विचारणार की तुम्ही कसं बोलतात, आणि जर तुम्ही मराठीमध्ये बोलणार ना, त्यांना छान वाटतं की बघा हे चांगले माणसं आहे, तिथे येऊन राहतात, पण असं नाही की ह्यांना काय बोलतात ना की काय खोटा प्राईड आहे त्यांचा देशासाठी प्रदेशासाठी, नाही। जहाँ पे रहते हो वहाँ पे हर जगह आपको कैजुअली अच्छे से रहना है, लोगों से मिलके रहना है, उनकी भाषा कल्चर सब आपको अडॉप्ट करना रहता है। ये नहीं कि मैं अपने को अलग मान रहा हूँ या कुछ नहीं, हम लोग सब एक ही कंट्री के पार्ट है, लेकिन लैंग्वेज कुछ लोग रहते हैं बोलते हैं ये लैंग्वेज नहीं ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो गुजूर मारवाड़ी अपने लैंग्वेज को बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ लोग हैं जो प्रमोट नहीं कर रहे हैं। सो मराठी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बोलने के लिए बहुत ईजी, आपके टंग क्लीन होते जाते हैं, तो सीखते जाइए उसको। जरूर 1 साल में मौका मिलेगा सीखना इसको। अब प्रश्न नंबर 4 करते हैं हम लोग। प्रश्न 4, प्रश्न 4 क्या है? ये हो गया आपका व्याकरण। जी हाँ, व्याकरण का पार्ट है ये। अब व्याकरण में इसमें कितने आते हैं? इसमें 2 पार्ट में, एक आता है अ और दूसरा आता है आ। अभी अ के अंदर क्या रहता है? अगेन क्वेश्चन 1 2 3,
ऐसे ही रहेगा। इतना अच्छा प्लेट आपको पैटर्न बता रहे, वीडियो को लाइक जरूर करिए क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए और इससे प्रमोट होती है। तो व्याकरण में पहला वाला पार्ट में क्या आएगा, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं भाषा संस्करण और भाषा रिलेटेड। ये जो टॉपिक है भाषा, तो इसमें पहला व्याकरण होता है और ये भाषा संस्करण या भाषा से रिलेटेड भाषा संग्रह बोलते हैं इसको। तो पहले क्वेश्चन में आता है वाक्य प्रचारोड़ का प्रकार, वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार जैसे कि बोलते हैं ना पॉजिटिव निगेटिव वाक्य, ना बोलने वाले निगेटिव रहते हैं, सीधे वाले जो रहते हैं सीधा, जैसे कि मैं कामावर जातो, ये जाना हो गया तो ये पॉजिटिव है। तो ऐसे ही होकारार्थी, नकारार्थी, विधानार्थी, तो ऐसे आप लोगों को पहचानना होता है पहले सेंटेंस में। तो ये बहुत ईजी है, बच्चे पहचान जाते हैं वाक्य के प्रकार पहचानेंगे। तो आप सिर्फ ना देखोगे, ना ही देख लोगे तो जान जाओगे नकारार्थी, तो वो पढ़ लीजिए। अब वो एक बार जान गए तो बोलते हैं कि कन्वर्ट करिए, एक प्रकार से होकारार्थी से नकारार्थी बनाइए, ऐसे कन्वर्जन आता है। तो कन्वर्जन आ जाएगा फिर। और थर्ड ये इसके अंदर क्या रहेगा हमारा वाक प्रसार। आपने फ्रेजेस सुने, फ्रेजेस मुहावरे, जनरली अभी याद नहीं आनी, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। तो ये सब क्या है, विप ऑन द शोल्डर, वंस अपॉन अ टाइम या वंस इन अ ब्लू मून। तो ये सब क्या फ्रेजेस हैं। तो वो फ्रेजेस की आपको मीनिंग बतानी है, और मीनिंग को ये उसके बाद आपको उसको वर्ड को यूज करना है, सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, वाक्य बनाना है पूरा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। और दूसरा वाला पार्ट क्या आता है, इसमें आपको शब्द संपत्ति, लेखन नियमानुसार, और थर्ड विराम चिन्ह। हाँ, तो व्याकरण इसमें अभी इनके देख लेंगे। शब्द संपत्ति में क्या रहता है आपका, समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग, वचन, ये सब पार्ट इसमें आते हैं। और बहुत बड़े वर्ड का एक सिंगल वर्ड रहता है, तो वो क्या है, ये सब चीज आपको शब्द संपत्ति में आती है। ठीक है, सेकंड वाले में आपको जो रहता है, मालूम है कोई चार में से 4 वर्ड रहते हैं, उसमें से कोई एक गलत होता है, अरे कोई एक सही होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। तो वो करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड को पहचानना, ये लेखन नियमानुसार होता है। फिर उसके बाद विराम चिन्ह लगाना। विराम चिन्ह मतलब आपको कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये सब लगाने को विराम चिन्ह बोलते हैं। अब इनकी मार्किंग देख लेते हैं। पहला वाला हमारा 2 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क के, इसके भी 2 मार्क के। और वाक्य प्रचार, ये वाक्य प्रचार ये 4 मार्क का रहता है, 4 मार्क का रहता है। शब्द संपत्ति 4 मार्क का रहेगा, लेखन का 2 और ये 2। तो ये टोटल कितने मार्क का हो गया, अगेन 16 मार्क का। ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्रश्न 5 पे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह कंटेंट के साथ आते हैं तो प्लीज लाइक दबाइए, इसे प्रमोट करवाइए। प्रश्न 5 इसे बोलते हैं उपयोजित लेखन। ये आपका पूरा राइटिंग का स्किल देख लेता है कि आप कितना अच्छा लिख पाते हो। ठीक है, आप उपयोजित लेखन में 3 पार्ट, आ और ई। के अंदर क्या रहता है, पत्र लेखन आपको आएगा और सारांश लेखन, इसमें दोनों में से कोई एक लिखना होता है। इसमें सारांश लेखन या तो पत्र लेखन में भी 2 रहते हैं, फॉर्मल दैट इज औपचारिक और इनफॉर्मल दैट इज अनौपचारिक। गाइस इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, मैंने जो ओल्ड वीडियो बनाई थी वो 5 मार्क वाले को लेके बनाए थे, लेकिन अभी 6 मार्क का आता है। तो प्लीज जाके आप वीडियो जब देखोगे ध्यान रखना वहां पे, वो भी मैंने एंड में डिस्कस किया मार्क्स की स्कीम को, तो अपना सपोर्ट दिखाना वो वीडियो को। ठीक है, सारांश लेखन क्या होता है, बड़ा सा दिया होता है उसको 1/3 में करके लिखना होता है। 1/3 मतलब इतने बड़े को सिर्फ
इतने से मैं करके लिखा, और कभी कभी बोलते हैं कि उसको ना टाइटल दो, जैसे कि लालच करना बुरी बला है, तो स्टोरी के एंड में हम लोग लिखते हैं, ऐसे एक टाइटल डालना रहता है सारांश लेखन में। तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, मतलब जैसे रिक्वेस्ट नहीं होता, कमेंट विमेंट करके अगर आप लोग बताओगे तो हम लोग इस पे भी वीडियो बनाओ, क्योंकि हमारे बहुत सारे और वीडियोस भी साथ साइड बाय साइड चलते रहते हैं। तो लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम आप लोग के लिए टाइम निकालेंगे जरूर। सो उपयोजित लेखन एक पूरा का पूरा सेक्शन है, 5वां, ठीक है ना, आप लोग को ध्यान रखना है। पत्र लेखन लिखना है या तो सारांश लेखन, इसमें से सिर्फ एक सॉल्व करना है, एक। आ वाला अगेन इसमें 3 आते हैं, जाहिरात, उसके बाद बातमी, एंड थर्ड इज कथा या गोष्ठी, जो बोलते हैं ना कहानी, कथा लेखन, सब में लेखन लेखन होता है। अच्छा, जाहिरात क्या रहता है? एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि अभी मालूम है आप लोग को, सबको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रमोट करा रही है कि आप लोग बिजनेसमैन बनो। तो बिजनेसमैन एक कैसे अच्छा होता है? वो मार्केटिंग अच्छा करता है। वो आप लोग ने वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट मूवी देखे रहेगा, नहीं बोलता ये पेन को बेच के दिखाओ, तो बोलता है कि कोई बोलता है कि ये पेन बहुत अच्छा लिखती है, सस्ती पेन है, लेकिन एक कोई बोलता है ये पेन जादू की पेन है, ये आपकी जिंदगी पलट देगी पूरी की पूरी, ये आपकी किस्मत बदल देगी, आपकी आने वाली पीढ़ी बदल देगी, ये पीढ़ी। तो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बढ़ा चढ़ा के बताते जाओ लोगों को, प्रोडक्ट बिकेगा। तो इसलिए आप लोग को जाहिरात लेखन भी इस साल आ गया है। और जाहिरात लेखन में आप लोग क्या करते हो? जनरली एडवर्टाइजमेंट देते हो। तो उसमें आप लोग को कुछ कुछ जैसे चीजें आप लोग जानते हो कि कुछ कुछ उसमें एक फिक्स क्राइटेरिया है कि आपको ऐसे बॉक्स बनाना होता है। देखिए ऐसा यहाँ पे ऐसा लिखते हो, खुशखबर खुशखबर, नया आइसक्रीम सेंटर है, एक थोड़ा सा ही लिखना होता है, एक पे एक मुफ्त फ्री, ऐसे लिखना होता है। तो एक कैची लाइन भी लिखना होता है, जो खाए एक बार वो आए बार बार, हमारा योयो की आइसक्रीम। तो ऐसे करके आप लोग लिखते हो, तो वो एड्रेस बताते हो अपना। तो जाहिरात लिखने का एक तरीका होता है एडवर्टाइजमेंट का, उससे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बातमी लेखन क्या मतलब? आप न्यूज रिपोर्टर बन के गए हो जगह पे कहीं, और वहां पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हो। जैसे कि समझो कोई इवेंट था आपके कॉलोनी में, कोई डांस कंपटीशन था, तो आप जाके अगर देख रहे हो वहां पे, तो क्या क्या देखोगे एज अ रिपोर्टर, कि आयोजक कौन था, बच्चे कैसे थे, पेरेंट्स आए थे कि नहीं आए थे, डांसिंग किसने अच्छे किया, लड़कियों ने कैसे किया। तो ऐसे करके आप लिखते हो, सो रिपोर्टर जैसा। और कथा लेखन क्या आता है? स्टोरी। स्टोरी कैसे रहेगा? देखिए ऐसे आपको लाइन बाय लाइन दे दिया रहेगा, तो उसमें सिर्फ ऐड कर करके लिखना होता है, या तो पूरा एक टाइटल दे देगा, और टाइटल के ऊपर आप जितना लिख सकते हो लिखते जाओ। अभी ई वाले सेक्शन में क्या रहता है? यहाँ पे 3 पार्ट। अच्छा, इसमें से आपको कोई 2 करना होता है, 3 में से, ये तीनों में से कोई 2 करना है। यहाँ पे 1 में से कोई 2 में से कोई 1 करना है, 1 में से 2 कैसे होगा? और ई जो रहेगा इसमें 1 करना है 3 में से। जी हाँ, इसमें ऐसे आएगा, निबंध लेखन आता है इसके अंदर। फिर इसमें विचारक आता है कि किसी टॉपिक पे बहुत सोचते हो आप, जैसे कि अगर इंडिया अंतरिक्ष में जाएगी तो क्या होगा, अंतरिक्ष आनी गरीबी, ऐसे पॉइंट करके आ सकते हैं कि कहीं इंडिया एक अंतरिक्ष में जा रही है अमीरों के लिए, और गरीब का हम लोग का देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे। और आत्मकथा भी आएगी, जर मी पुस्तक असलो असलं तर काय झालं असतं, जर मी छत्री असलो असतं तर काय झालं असतं, ऐसे आएगा आत्मकथा। सो आत्मकथा भी आता है। तो इस तरह से आपके रहते हैं। तो इसके मार्किंग्स बताए तो आपको, पत्र लेखन वाला पार्ट 6 मार्क का, यहाँ पे 2 5-5 मार्क के, 5-5 मार्क के 2 रहते हैं, तो 10 मार्क के। और ये वाला पार्ट 8 मार्क का, टोटल हो गया 24 मार्क्स। जी हाँ, 24 मार्क्स। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा मराठी का पैटर्न खत्म होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप जब काउंट करोगे तो 80 मार्क का पेपर आपका बन चुका है। तो आप लोगों को क्लियर सॉर्टेड दिख रहा है कहां पे काम करना है। जो बच्चे कमजोर हैं वो फर्स्ट सेक्शन में ज्यादा काम करें, फर्स्ट सेक्शन है, इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए शब्दांचे अर्थ, ये थर्ड वाला, इसे अलग कलर सबको दिखाता हूं, चलो ये थर्ड वाला, ये वाला सेक्शन। फिर ये विषय वाला सेक्शन, यहां से ये शब्दांश अर्थ देखिए फिर से यहाँ का आ गया। ये पूरा पार्ट आप लोग कर सकते हो इजीली। फिर वाक्य ग्रामर वाला पार्ट तो पूरा का पूरा आप लोगों को सिर्फ रटना है, कुछ नहीं वो करना है, वहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है।
तो ये सब पार्ट आप लोग के लिए। और जिनको मराठी नहीं भी आती, आप लोग को क्या करना है, और गाइस स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा मिनट पहले जाके ना पूरे का स्क्रीनशॉट ले ले एक साथ। तो मैं थोड़ा लेफ्ट राइट करता हूँ, अगर मैं, क्योंकि मेरी इमेज राइट साइड में आ रही है तो मुझे पता नहीं कहाँ है वो, तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, देखिए ऊपर नीचे, आप लोग को जैसे कंफर्टेबल हो। जब पूरा आ रहा है तो ले लीजिए, नहीं तो देखिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो एक ही जगह पे आपको पूरा रहेगा पैटर्न, पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी, उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। और दूसरा आपको रसग्रहण, समास, अलंकार, ये सब नहीं है। टाइम वेस्ट मत करिए, नुकसान हो जाएगा। हमारे बच्चे 2 साल प्रिपेयर, 2 साल बोल रहा हूँ, 2 महीने प्रिपेयर किए थे, उनका नुकसान हो गया था, बाद में सर्कुलर लेट आया था। तो इसलिए ध्यान रखिए आप लोग ये सब चीजों को, कि आप लोग को ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो पैटर्न है वहीं पे जुड़े रहिए, उतने से एक्स्ट्रा पढ़ के नहीं लाना है। मार्क्स है एक्चुअली, ये एक एग्जाम है, ये नॉलेज का एक पिटारा नहीं, वो बाद में भी आप गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, पूरे मार्क्स का क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और आपको चाहिए कि मैं उपयोजित लेखन पे डिटेल वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में से फैला दीजिए, बना दीजिए इसे, आग की तरफ फैला दीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।